जिस अखिलेश ने इस अभिमुक्तेश्वर की जो है डंडे बजाए थे ना, वो आज इसका सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस तो कांग्रेस का तो ये पिट्ठू है ही है, लेकिन जिस अखिलेश ने इसके डंडे बजाए थे 2015 में, आज वो बोल रहा है कि नहीं नहीं इनके साथ गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम इनके साथ हैं। ये है राजनीति। इससे घटिया मानसिकता और इससे नीचे आप क्या ही सोच सकते हैं, और ये पब्लिक को कितना मूर्ख समझते हैं आप ये सोच लिया। मुझे लगता है कि कुछ है भी कि जो अखिलेश उस दिन डंडे बजा रहा था, आज वो साथ में खड़े होकर बोल रहा है नहीं नहीं आज इनके साथ गलत हुआ है। भारत के सभी स्वस्थ और मस्त लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और भारत के संत समाज को, क्योंकि संत समाज हमारे लिए पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये भारत जो है हमारे संत ऋषि मुनियों का ही है। उन्हीं के आचरण पे पूरा भारत चलता है, उन्हीं के मूल्य और सिद्धांतों पे पूरा भारत चलता है। तो आज जो है एक काल नेमी आप कह सकते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं कि हर काल में कोई ना कोई काल नेमी होते हैं। तो कहते हैं ये तो कलयुग है, तो कलयुग में तो हर कदम पे काल नेमी है। तो आज एक ऐसे ही काल नेमी का, आपको शायद अजीब भी लगे, कई लोगों को पसंद भी आएगा, कई लोगों को नहीं भी आएगा, लेकिन मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि किसको पसंद आए और किसको नहीं। मेरे को जो अंदर से कभी मेरे को मन करता है बोलने के लिए, तो मैं आ जाता हूँ आप लोगों के सामने। और क्योंकि सोशल मीडिया है एक माध्यम जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज का जो है टॉपिक है वो अभिमुक्तेश्वर करके एक जो है बाबा है, जो अपने आप को शंकराचार्य बोलता है। मतलब ये सेल्फ वाला है, इसने अपने आप को खुद ब खुद ही जो है शंकराचार्य घोषित कर दिया है। जैसे कि एक मतलब राजा होता है कि उसको वोट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो राजा ख़ानदान का है, राजा का बेटा है, या फिर राजा से ज़्यादा ताकतवर है, उसकी मुंडी काट के खुद से राजा बन जाए, वैसा वाला ये एक मुक्तेश्वर करके अभिमुक्तेश्वर। अब इसको क्योंकि नाम भी थोड़ा धार्मिक है ना, मन भी नहीं कर रहा इसका नाम लेने का, लेकिन अगर इसका मैं ओरिजिनल नाम इसका पता चलेगा तो मैं बाद में देखता हूँ। लेकिन ये ऐसा कालनेमी है। और पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, आज शायद आपने भी सुना होगा क्योंकि पूरे न्यूज़ में आज यही यही है। क्योंकि जैसे कल हम बता रहे थे कि मीडिया का काम क्या है, ये शोरगुल। हमारे देश का मीडिया जो है अच्छी खबरों को कभी नहीं बताता। ये जो शोरगुल होता है, इस तरह के जो लुच्चे लफंगे आते हैं समाज में और कालनेमी आते हैं, इनको सुबह से शाम तक टीवी पे चालू रखा जाता है। तो ये 2015 की बात है, जब यूपी में अखिलेश की सरकार होती थी। तो शायद सितंबर की बात है, कुछ ऐसे 22-23 सितंबर की बात है। तो इनकी भाई साहब ज़बरदस्त कुटान हुई थी इसकी और इसके जो चेले चपाटे हैं। अब शंकराचार्य मतलब नाम लेके जो, क्योंकि भगवान शंकर का नाम आता है उसमें, लेकिन ये तो भगवान शंकर से भी ऊपर समझता है अपने आप को। तो खैर वो बाद में देखते हैं, बाद में बात करेंगे। तो इसकी उस दिन जो है एकदम लठ कुटाई हुई थी बढ़िया, और इसके जो चेले चपाटे जो इसके घूमते रहते हैं इसके साथ में, उनकी आज कल फिर क्या हुआ कि ये जो है स्नान के लिए गया यूपी प्रयागराज। अब जो है ये भाई साहब जो है पूरे रथ गाजे बाजे के साथ और 200 अपने साथ जो है वो भगवा चोला पहना के, जो इसके चेले चपाटे हैं। भगवा हमारे सम्मान का प्रतीक है, लेकिन जब ऐसे कालनेमी पहन लेते हैं तो इनकी लठ से कुटाई भी होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे उस भगवा रंग को, जो सूर्य का रंग है, भगवान श्री राम के वस्त्रों का रंग है, माता सीता की साड़ी का रंग है, हमारे स्वाभिमान का रंग है, लेकिन उस रंग को जब ये लोग ऐसे धूमिल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ कालनेमी, तो इनके लठ पड़ने वाजिब हैं। तो क्या हुआ कि 2015 में तो लठ पड़े। अच्छा, पहला एक सवाल ये है कि ये चलो मान लेते एक बार के लिए इसने अपने आप को जो है स्वयंभू हो गया, ये खुद से अपने आप को शंकराचार्य बना दिया इसने, तो ये शंकर जी से भी ऊपर होगा। या फिर ये बोल रहा है कि मुझे ससम्मान जो है स्नान कराने के लिए प्रशासन ले जाएगा तब मैं स्नान करूँगा। क्या भाई, तू स्नान नहीं करेगा तो क्या माँ गंगा का उद्धार नहीं होगा, मतलब है। बहरहाल ये ऐसा व्यक्ति है, ये
किसी भी आप देखिए कि इसने क्या कहा प्रधानमंत्री के बारे में। ये देखो कैसे सम्मान, किसी भी पद का ये कैसे सम्मान नहीं करता। ये प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कि वो उसने तो सेकुलरिज्म की शपथ ली है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य में घुसने नहीं देना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक देश के नागरिक भी हैं, और उसके साथ साथ वो जो है सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तू कौन होता है भाई उनको रोकने वाला, बोलने वाला? दूसरा, ये क्या राष्ट्रपति जी के बारे में क्या बोलता है? देश की जो जो प्रथम लेडी हैं आज की डेट में, जैसे हमारी जो राष्ट्रपति हैं, तो प्रथम नागरिक के बारे में क्या ये बोलता है कि कौन होता है राष्ट्रपति, ये बताने वाला कि कौन शंकराचार्य होगा कौन नहीं होगा। इसके शब्द हैं ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सब मीडिया में अवेलेबल है। ये जो है योगी आदित्यनाथ जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और नाथ भी हैं, एक जो है योगी हैं, उनके बारे में ये क्या बोलता है कि वो तो शांति नहीं है, मैं तो उसे औरंगजेब मानता हूँ, मैं तो उसको जो है हुमायूं की औलाद मानता हूँ। योगी जी, आप अभी पहले मैं वीडियो ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस कालनेमी के साथ क्या करना चाहिए। ये हमारे संत महाराज को, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को बोल रहा है कि ये हुमायूं की औलाद है। ये जो है खुद इसके गुरु ने, जो ये व्यक्ति है अभिमुक्तेश्वर कालनेमी, इसके गुरु ने खुद जो है पत्र लिखा हुआ है। जो स्वरूपानंद सरस्वती जी इसके गुरु थे और बहुत ही विद्वान थे, लोग सब उनकी इज्जत करते हैं, सब उनको मानते हैं, लेकिन उनने खुद जो है लेटर लिखा है कि मैंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है, और अगर कोई इस पर क्लेम करता है या कोई इस पर बात करता है तो वो मान्य नहीं होगा, वो कहना गलत होगा। ये फिर भी बोल रहा है मैं शंकराचार्य हूँ। इसका जो गुरु भाई है, इसका गुरु भाई को जो है मीडिया पे आके बोल रहा है कि ये जो है 420 आदमी है, ये जो है कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस की पूरी टीम इसके पीछे लगी इसको सपोर्ट करने के लिए, कि ताकि कहीं ना कहीं रोज़ नया नया बवाल और बलवा खड़ा करे। ये जहाँ जाता है वहाँ इसी के साथ क्यों होता है? और जो रियल में जो शंकराचार्य जी हैं हमारे तीन, उन वो क्यों नहीं कभी ऐसे बवाल में आते? उनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कहता? वो क्यों नहीं ऐसे उल्टे सीधे जवाब, उल्टे सीधे कामों में पड़ते? क्योंकि उनको अपनी मर्यादा पता है, उनको अपना सम्मान पता है, उनको उस पद की गरिमा पता है जिस पद पे वो बैठे हैं। लेकिन ये छिचोरा जो है कालनेमी, स्वयंभू खुद को शंकराचार्य कहने वाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे स्टे लगाया हुआ है कि आप पहले बताओ कि आप शंकराचार्य कैसे बने। इस सुप्रीम कोर्ट से भी इसको क्लीन चिट नहीं मिली है। उसको जवाब मांगा है कि पहले बताओ, आप प्रूव करो कि आप कैसे शंकराचार्य बने। मतलब ऐसे कि मैंने बोल दिया, मैं जाके पीला कपड़ा पहन के सड़क पर जाके बोलूँ मैं शंकराचार्य हूँ, तो मान लेगा क्या कोई? कैसे मान लेगा भाई? उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, कोई सिस्टम होगा, कोई बात होगी। मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं कल बोलूँ कि मैं राष्ट्रपति हूँ देश का, तो मान लेंगे क्या सब? बताना पड़ेगा ना कैसे मेरे को चुना है या मेरे को बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये भाई साहब जो है जहाँ जाते ये कल जो है फिर जो है वहाँ पे स्नान के लिए चला गया, 200 अपने चेले चपाटे चमचे लेके इसने वहाँ पे बैरिकेटिंग तोड़ दी और स्नान के लिए रथ और अपनी बग्गी लेके जा रहा है। तो स्वयं शंभू हो गया क्या? स्वयं शंभू जो है रथ लेके जो है कभी वहाँ नहीं गए गंगा में स्नान करने के लिए? तो शंभू से भी बड़ा हो गया। तो मेरा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, श्री आदित्य योगीनाथ जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, ये जो अभिमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति है, इनको आप अपने कहीं थाने में ले जाके बढ़िया से चाय पानी पे ले जाके
और इनकी बढ़िया से खातिरदारी कीजिए, जैसे कि आप हमेशा से अच्छे अच्छे खातिरदारी करते रहते हैं। इनको तुरंत उठाइए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में दाग हैं, सनातन पे दाग हैं। इन काल नेमियों को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए, उठाया जाए, जेल में बंद किया जाए और इनके सारे कुकर्मों का हिसाब लिया जाए, आपसे ये विनती है। दूसरा, ये कैसा शंकराचार्य है भाई। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, ये बक्सर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये बक्सर में एक कांग्रेस के नेता का प्रचार करने गया था, रैली में गया था प्रचार करने के लिए। ये शंकराचार्य बता रहा है अपने आप को कि जो एक पार्टी के विधायक का प्रचार करने जा रहा है, और जो टीम इसने बुलाई थी वहाँ पे पत्रकारों की उस रैली को कवर करने के लिए, उन्हीं में से एक कोई ठीक ठाक रहा होगा बंदा। सादे थोड़ी होते चाटुकारा, सब चमचे थोड़ी होते हैं। उनमें से कोई एक ठीक ठाक निकला। उसने इससे पूछ लिया कि स्वामी जी, आप अपने आप को जो है अगर शंकराचार्य कहते हो और इतने बड़े पद पे हैं, तो आप फिर ये विधायक का प्रचार करने के लिए क्यों आए हैं? तो बजाय उसके सवाल का जवाब देने का, ये उसको गाली उली दे के उल्टा सीधा बोल के वहाँ से भगा दिया। बोला चुप चुप साला, तू ये सवाल नहीं पूछ सकता। तो वो पत्रकार है, वो बोला क्यों नहीं पूछ सकता, इसीलिए तो बुलाया तुमने हमको, या फिर काहे को बुलाया जब तुमसे सवाल ही नहीं पूछने। तो ये कालनेमी इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस संत सभ्यता के लिए, इस संत समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, सनातन के लिए जहर है। योगी जी इस बार सही जगह पे आया है वो, बस अच्छे से खातिरदारी कीजिए और ऐसा कीजिए कि दोबारा ये कभी ऐसी हरकत ना करे। ये कैसा शंकराचार्य, कैसा योगी है, कैसा सन्यासी है जो रथ घोड़े में जाके, पालकी में जाके स्नान करना चाहता है, और 2-2 साथ में जो है चेले चपाटे लेके भगवाधारी वाले। ये इस तरह से ऐसे लोग भगवा को बदनाम करते हैं। तो समाज से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से बचें और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। ऋषि का मतलब ही त्याग होता है, सन्यासी का मतलब ही त्याग होता है। ये कैसा सन्यासी है भाई जो रथ घोड़े में जा रहा है और कानून व्यवस्था को एकदम ठेंगे पर रख के बैरिकेड तोड़ के जा रहा है। पूरा प्रशासन हाथ जोड़ रहा है महाराज महाराज करके, स्वामी स्वामी करके, और ये जो है बैरिकेड तोड़ता जा रहा है। ऐसे कालनेमियों को बस, अखिलेश जी आपने किया था ना अखिलेश बाबू, ऐसे कालनेमियों के लिए। और इससे ऊपर मजे की बात आप देखिए, जिस अखिलेश ने इसके डंडे बजाए, आज वो अखिलेश इसके सपोर्ट में आ गया। मतलब राजनीति, क्या राजनीति का सीन है भाई।